जय श्री राम साथियों, आपका पहला प्रश्न है 2025 के महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 50 करोड़, बी 45 करोड़, सी 30 करोड़, डी 35 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 45 करोड़। आपका दूसरा प्रश्न है महाकुंभ मेले का आयोजन और देखरेख कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश सरकार, बी नीति आयोग, सी संस्कृति मंत्रालय, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार। आपका तीसरा प्रश्न है भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी उज्जैन, सी नासिक, डी प्रयागराज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रयागराज। आपका चौथा प्रश्न है महाकुंभ मेले का समापन का प्रतीक कौन सा त्योहार है? आपका ऑप्शन है ए कार्तिक पूर्णिमा, बी महाशिवरात्रि, सी चैत्र अमावस्या, डी माघी पूर्णिमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी माघी पूर्णिमा। आपका पांचवा प्रश्न है महाकुंभ मेला का समय चक्र कितना है? आपका ऑप्शन है ए 6 साल, बी 12 साल, सी 21 साल, डी 50 साल। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12 साल। आपका छठा प्रश्न है कौन सा शहर 2025 में महाकुंभ की मेजबानी करेगा? आपका ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी उज्जैन, सी हरिद्वार, डी नासिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज। आपका सातवां प्रश्न है प्रयागराज महाकुंभ में कौन सी नदी का संगम महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन है ए गंगा और यमुना, बी गंगा, यमुना और सरस्वती, सी गंगा और सरस्वती, डी यमुना और सरस्वती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा, यमुना और सरस्वती। आपका आठवां प्रश्न है 2025 महाकुंभ के दौरान पहला शाही स्नान कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए महाशिवरात्रि, बी वसंत पंचमी, सी कार्तिक पूर्णिमा, डी मकर संक्रांति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मकर संक्रांति। आपका नौवां प्रश्न है किस हिंदू ग्रंथ में कुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ए रामायण, बी भागवत गीता, सी पुराण, डी महाभारत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पुराण। आपका 10वां प्रश्न है किस संगठन ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? आपका ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी विश्व पर्यटन संगठन, सी एनआरसी, डी किसी ने नहीं। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूनेस्को। आपका 11वां प्रश्न है कुंभ शब्द किसका प्रतीक है? आपका ऑप्शन है ए मंदिर का, बी अमृत का घड़ा, सी नदी का, डी पवित्र ज्योति का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमृत का घड़ा। आपका 12वां प्रश्न है भारत में कितने प्रमुख कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी
3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। आपका 13वां प्रश्न है, महाकुंभ मेला आमतौर पर किस हिंदू महीने में लगता है? आपका ऑप्शन है ए कार्तिक, बी चैत्र, सी भाद्रपद, डी माघ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी माघ। आपका 14वां प्रश्न है, कुंभ मेला परंपरा का समर्थन करने का श्रेय किस राजवंश को जाता है? आपका ऑप्शन है ए मौर्य राजवंश, बी चोल राजवंश, सी मुगल राजवंश, डी गुप्त राजवंश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुप्त राजवंश। आपका 15वां प्रश्न है, कुंभ मेला मुख्य रूप से कौन सा हिंदू देवता जुड़ा हुआ है? आपका ऑप्शन है ए शिव, बी विष्णु, सी इंद्र, डी ब्रह्मा। साथियों, हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय महाकुंभ 2025 जरूर लिख दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विष्णु। आपका 16वां प्रश्न है, महाकुंभ में किए जाने वाले प्राथमिक धार्मिक कार्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए अग्नि आहुति, बी मंत्रोच्चार, सी नदी में पवित्र स्नान, डी गुफा में ध्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नदी में पवित्र स्नान। आपका 17वां प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए अयोध्या, बी इंद्रप्रस्थ, सी वाराणसी, डी प्रयाग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रयाग। आपका 18वां प्रश्न है, प्रयागराज में पहले प्रलेखित कुंभ मेले के आयोजन में किस राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी? आपका ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। आपका 19वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने त्रिवेणी संगम के पास किला बनवाया था? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अकबर। आपका अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान संतों द्वारा पहना जाने वाला मुख्य रंग क्या है? आपका ऑप्शन है ए सफेद, बी पीला, सी केसरिया, डी लाल। साथियों, रोजाना इस तरह के वीडियो के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केसरिया। आपका अगला प्रश्न है, त्रिवेणी संगम पर किस नदी को अदृश्य माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सरस्वती, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरस्वती। आपका अगला प्रश्न है, किस आध्यात्मिक नेता ने कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी नरेंद्र मोदी, सी आदि शंकराचार्य, डी स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कुंभ मेला कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अर्ध कुंभ, बी माघ मेला, सी पूर्ण कुंभ, डी महाकुंभ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी माघ मेला। आपका अगला प्रश्न है, महाकुंभ में पहला शाही स्नान कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए आम तीर्थयात्री, बी राजनीतिक नेता, सी संतों के अखाड़े, डी महिला श्रद्धालु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संतों के अखाड़े। आपका अंतिम प्रश्न है, महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री किस भारतीय राज्य में आते हैं? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।